जिंदगी में हर किसी के रास्ते में एक पहाड़ होता है, लेकिन वो पहाड़ बाहर नहीं, अंदर होता है। दोस्तों, हम सभी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी रुक जाते हैं, कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। सफलता चाहते हैं, लेकिन तरक्की नहीं होती। खुश रहना चाहते हैं, लेकिन दर्द बार बार दोहराया जाता है। तो सवाल उठता है, आखिर समस्या क्या है? क्या दुनिया गलत है, या फिर हम खुद? इसका जवाब देती है ये शानदार किताब, द माउंटेन इज यू, जिसे लिखा है ब्रियाना वीस ने। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हर किताब बनती है आपकी जिंदगी की गाइड। और आज हम करने वाले हैं एक गहरी बात इस जमाने की सबसे असरदार सेल्फ हेल्प किताबों में से एक पर। यह किताब आपको दिखाएगी कि कैसे आप खुद ही अपने रास्ते में एक बड़ा पहाड़ बन जाते हो, और कैसे उस पहाड़ को पार करके आप अपने सबसे बेहतरीन रूप तक पहुंच सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं जिंदगी बदलने वाले सफर की। चैप्टर 1, खुद को सेल्फ सैबोटाज में डालना। इस चैप्टर में ब्रियना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को सामने लाती है। सेल्फ सैबोटेज यानी आत्मविनाश। ये वही छिपा हुआ दुश्मन होता है जो आपके लक्ष्यों की राह में आप खुद बन जाते हैं। सेल्फ सैबोटाज का मतलब, जब आप सचेत रूप से कुछ पाना चाहते हो, जैसे सफलता, खुशी, प्यार, लेकिन आपके अनकॉन्शियस कार्य उन चीजों के बिल्कुल उल्टे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप एक अच्छा रिश्ता चाहते हो, लेकिन आप भरोसा नहीं कर पाते। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हो, लेकिन फिर भी बिंज ईटिंग करते हो। आप अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन महत्वपूर्ण कामों को टालते रहते हो। ये सारी चीजें सेल्फ सैबोटेज है, और इनकी जड़ होती है अधूरे अनरिजॉल्व्ड इमोशनल वुंड्स या लिमिटिंग बिलीफ्स। हम सेल्फ सैबोटेज क्यों करते हैं? एक, जब हम चेंज होने से डर लगता है। हमारा दिमाग हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। कोई भी नई चीज, नई आदतें, नई पहचान, उसे खतरा लगती है। दो, फेलियर और सक्सेस दोनों का डर। कई बार हमें डर होता है कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। लेकिन कुछ लोग इस बात से भी डरते हैं कि अगर हम सफल हो गए तो जिंदगी बदल जाएगी, और उस बदलाव का दबाव उन्हें खुद ही अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर करता है। 3, खुद को कम आंकना, लो सेल्फ वर्थ। जब आपके अंदर यह विश्वास होता है कि मैं किसी अच्छी चीज के लायक नहीं हूं, तब आप खुद ही अपने प्रयासों को खत्म करने लगते हो। 4, बचपन में छिपी हुई कोई सबकॉन्शियस माइंड। मेरी बात, बचपन में जो दर्द मिला, जैसे माता पिता का ध्यान न देना, भावनात्मक अस्वीकार या स्कूल में बुलिंग, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और आपकी सेल्फ इमेज को बिगाड़ देता है। और आप पूरी जिंदगी उस सोच के साथ जीते हो कि मैं तो कभी भी काफी नहीं रहूंगा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रोहित एक बहुत ही टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर था। उसे एक बड़े ब्रांड से एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट का ऑफर मिला, जो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था। लेकिन आखिरी समय पर उसने वो ऑफर ठुकरा दिया। उसने कहा, मुझे लगा मैं इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन असली वजह यह थी कि उसके अंदर बचपन से एक गहरा विश्वास बैठा था, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मैं तो हमेशा फेल होता हूं। यह विश्वास उसके बचपन के अनुभवों से बना था। इसलिए सेल्फ सैबोटेज तर्क, लॉजिक का नहीं, भावनाओं, इमोशंस का खेल होता है। सेल्फ सैबोटेज के संकेत जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए: प्रोक्रास्टिनेशन, बार बार जरूरी कामों को टालना; ओवरथिंकिंग, बिना वजह फालतू की बातें बार बार सोचना; परफेक्टिज्म, हमेशा सब कुछ परफेक्ट करने की होड़ में रहना; कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन, जैसे मोबाइल, नेटफ्लिक्स या सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना; नेगेटिव सेल्फ टॉक, खुद से कहना, मैं तो बेकार हूं, मैं ये नहीं कर सकता; पीपल प्लीजिंग, खुद को नजरअंदाज करके सबको खुश करने की कोशिश करना। यही है पहला कदम, अपने अंदर के पहाड़ को पहचानना। चैप्टर 2, अपने रुकावट को पहचानो, आइडेंटिफाइंग योर माउंटेन। इस चैप्टर में ब्रियाना एक सवाल उठाती है, आखिर मेरी रुकावट क्या है? पहले चैप्टर में आपने समझा कि सेल्फ सैबोटेज क्या होता है। अब अगला कदम है उस स्पेसिफिक ब्लॉकेज को पहचानना जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। पहाड़ का मतलब क्या है? आपका माउंटेन यानी
वो इमोशनल या साइकोलॉजिकल बैरियर जो आपके रास्ते में खड़ा है, जो बार बार आपको पीछे खींचता है, चाहे आप कॉन्शियसली कितनी भी मेहनत क्यों ना कर रहे हो। हर किसी के लिए प्रॉब्लम अलग होती है। किसी के लिए ये बचपन का ट्रॉमा, या किसी के लिए रिजेक्शन का डर, किसी के लिए लो सेल्फ एस्टीम, गिल्ट या शेम। ब्रियाना कहती है, अगर आप बार बार एक जैसे पैटर्न में फंसते जा रहे हो तो समझ जाओ उस पैटर्न के पीछे कोई अनरिजॉल्व्ड इमोशन छिपा है। कैसे पहचाने कि ये आपकी रुकावट क्या है? एक, रिपीट पैटर्न्स। क्या आप बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसते हो? क्या हर नई नौकरी में कुछ समय बाद बोर या अनहैप्पी हो जाते हो? दूसरा, अनजानी प्रतिरोध। क्या आपको पता होता है कि करना क्या है, फिर भी एक्शन नहीं ले पाते? तीन, इमोशनल रिएक्शंस। क्या कुछ सिचुएशंस आपको अनुपातहीन तरीके से अपसेट कर देती है, जैसे किसी का इग्नोर करना या क्रिटिसाइज करना? अपने रुकावट की जड़ को समझना। सच्चाई यह है कि माउंटेन आपका नहीं होता, बल्कि ये आपके बीते अनुभवों, कंडीशनिंग और इमोशनल पेन का रिजल्ट होता है। जब आप छोटे थे और किसी ने आपको नजरअंदाज किया, रिजेक्ट किया या आपकी फीलिंग्स को दबाया, तो आपके सबकॉन्शियस ने मान लिया, मैं काफी नहीं हूं, और यही बिलीफ आगे चलकर माउंटेन बन जाता है। एक एग्जाम्पल से समझे। स्नेहा एक सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजर थी, लेकिन जब भी उसे प्रमोशन मिलने का मौका आता, उसकी परफॉर्मेंस अचानक गिर जाती। उसे लगता, मैं रेडी नहीं हूं। जब स्नेहा ने इंट्रोस्पेक्ट किया तो उसने रियलाइज किया, उसके पिता बचपन में हमेशा कहते थे, तू कुछ नहीं कर सकती। यह एक वाक्य उसके बिलीफ सिस्टम की नींव बन गया था, और अब हर अपॉर्चुनिटी के सामने वो उस विश्वास से लड़ रही थी। स्नेहा का माउंटेन था फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ। अपने माउंटेन को पहचानने के 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1, ऑब्जर्व पैटर्न्स। अपनी जिंदगी के वो पैटर्न्स लिखो जो बार बार रिपीट होते हैं। 2, फील द ट्रिगर। जब कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन आए, जैसे जेलसी, गिल्ट, एंगर, उसे इग्नोर मत करो, उसके पीछे की कहानी तलाशो। 3, आस्क व्हाई रिपीटेडली। अपने आप से क्यों पूछते जाओ। हर बार एक लेवल और गहराई में जाओ। एक पॉइंट पर आपको रूट बिलीफ या रूट इमोशन मिल जाएगा। विजुअलाइजेशन टेक्निक ब्रियाना एक पावरफुल एक्सरसाइज बताती है। अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आप एक बड़े से पहाड़ के सामने खड़े हो। सोचो, उस पहाड़ का आकार कैसा है, उसका नाम क्या है, उस पर क्या लिखा है, जैसे नॉट इनफ, शेम, फियर ऑफ रिजेक्शन। यह तरीका आपके अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ने में मदद करती है, ताकि आप अपने अंदर छिपे वास्तविक पहाड़ को देख सको और पहचान सको। एक गहरा संदेश, आपकी सबसे बड़ी मुश्किलें सजा नहीं है, वो हीलिंग की तरफ इशारा करने वाले संकेत है। चैप्टर 3, सेल्फ सैबोटेज और सेल्फ डिस्ट्रक्शन में क्या फर्क है। इस चैप्टर में ब्रियाना एक और बेहद गहरा साइकोलॉजिकल फर्क समझाती है, सेल्फ सैबोटेज और सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बीच। हर बार जब आप कुछ करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को खत्म करना चाहते हो। कई बार हम बस अनजाने में अपने लिए टॉक्सिक बन जाते हैं, और यही कंफ्यूजन इस चैप्टर में यह क्लियर किया गया है। सेल्फ सैबोटेज वर्सेस सेल्फ डिस्ट्रक्शन। फर्क क्या है? आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पर आपके एक्शंस आपको पीछे खींचते हैं। आपने उम्मीद छोड़ दी है, और अब आप खुद को नुकसान पहुंचाने वाले डिसीजंस जानबूझकर लेते हैं। यह ज्यादातर सबकॉन्शियस लेवल पर होता है। यह ज्यादा इंटेंशनल होता है। इसमें कहीं ना कहीं हीलिंग की चाहत होती है, इसमें दर्द से भागने की चाहत होती है। सेल्फ सैबोटेज के साइंस, जो आप पहले चैप्टर 1 में सीख चुके हैं। काम टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन, खुद से निगेटिव बातें करना, अपॉर्चुनिटीज से डरना, दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को भूल जाना। सेल्फ डिस्ट्रक्शन के साइंस, एडिक्शन, जैसे ड्रग्स, अल्कोहल, बिंज ईटिंग, टॉक्सिक या अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में रहना, अपने ही गोल्स को जानबूझकर इग्नोर या डिस्ट्रॉय करना, हर वक्त सैडनेस या इमोशनल नमनेस, कुछ फील ही ना होना। इमोशनल रूट ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। सेल्फ डिस्ट्रक्शन तब होता है जब आपके अंदर का दर्द इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको लगता है, मैं किसी भी अच्छी चीज के लायक नहीं हूं। आप खुद को पनिश करने लगते हो,
कभी किसी और की गलती के लिए, कभी अपनी पास्ट मिस्टेक्स के लिए। ब्रेना कहती हैं, लोग खुद को इसलिए खत्म नहीं करते क्योंकि वो मरना चाहते हैं, वो खुद को इसलिए खत्म करते हैं क्योंकि वो अपने दर्द के साथ जीना नहीं जानते। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल एक इंटेलिजेंट लड़का था। कॉलेज में उसे एक लड़की से सच्चा प्यार हुआ, लेकिन उसका दिल टूट गया। उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, अनहेल्थी हैबिट्स में पड़ गया और हर सक्सेस की अपॉर्चुनिटी को अवॉइड करने लगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यह बिलीफ बैठ गया था, मैं प्यार और सक्सेस के लायक नहीं हूं। राहुल ने सेल्फ सैबोटाज से सेल्फ डिस्ट्रक्शन तक का पेनफुल सफर तय किया। कैसे निकलें इस दर्द से? फ्रॉम डिस्ट्रक्शन टू हीलिंग। 1. अपनी पीड़ा को पहचानो। सबसे पहले यह एक्सेप्ट करो कि आपके अंदर कोई अनरिजॉल्व्ड पेन है। 2. उस पीड़ा से भागो मत, उसे पूरी तरह महसूस करो। जब तक आप उसे महसूस नहीं करोगे, आप उसे हील नहीं कर सकते। 3. डेवलप सेल्फ कंपैशन। आप इंसान हो, गलती कर सकते हो, लेकिन आप गलती नहीं हो। अपने आप से दया और दोस्ती का रिश्ता बनाओ। 4. सेट माइक्रो गोल्स। हर दिन छोटे छोटे गोल्स रखो, जैसे पानी सही से पीना, 10 मिनट वॉक करना, 5 मिनट जर्नलिंग। ये छोटी चीजें धीरे धीरे आपको एक बेटर डायरेक्शन में ले जाएंगी। एक पावरफुल इंसाइट, डिस्ट्रक्शन आसान लगता है क्योंकि हीलिंग में वही दर्द फिर से महसूस करना पड़ता है जिसने हमें तोड़ा था। यही इस अध्याय का सार है। अगर आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं, किसी चीज में मीनिंग नहीं दिख रहा, हर दिन सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका अंदर का दर्द ही आपकी जिंदगी चला रहा है। अब वक्त है उसे समझने का, महसूस करने का और हील करने का। अध्याय 4, कैसे हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। इस अध्याय में ब्रियाना एक बहुत जरूरी सच सामने लाती है। कई बार हमें दुनिया नहीं रोक रही होती, हम खुद को रोक रहे होते हैं। हम खुद ही अपनी सफलता के रास्ते में दीवार बन जाते हैं और ये सेल्फ ओपोजिशन धीरे धीरे हमारी ग्रोथ को रोक देती है। क्या होता है सेल्फ ओपोजिशन? सेल्फ ओपोजिशन का मतलब है जब हम जानबूझकर या अनजाने में अपनी ही प्रगति के खिलाफ काम करते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने ही रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे होते हैं। हीलिंग कैसे शुरू करें? 1. अपने बिलीफ्स को चैलेंज करो। हर बार जब आपका मन कहे मैं ये नहीं कर सकता, तो उससे सवाल करो, क्यों नहीं? 2. छोटी छोटी जीत से आत्मविश्वास बढ़ाओ। हर दिन कुछ छोटे काम पूरे करो, एक चेकलिस्ट बनाओ और हर टिक मार्क के साथ आत्मविश्वास बढ़ाओ। 3. तैयार होने का इंतजार मत करो, आप कभी 100% रेडी फील नहीं करोगे। एक्शन लोगे तभी क्लैरिटी आएगी और क्लैरिटी से ही ग्रोथ होगी। 4. डेली सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस करो। हर रात 5 मिनट निकालो और सोचो, क्या मैं आज अपने लिए दोस्त था या दुश्मन? चैप्टर 5, डर की मनोविज्ञान। इस चैप्टर में ब्रियाना हमें यह समझाती है कि डर सिर्फ एक दुश्मन नहीं है, बल्कि एक संकेत है। जब हम डरते हैं तो हम उसे दबाने या नजरअंदाज करने लगते हैं, लेकिन असली समझदारी इस बात में है कि हम अपने डर को पहचानें, उसे समझें, क्योंकि हर डर के पीछे कोई ना कोई अधूरी कहानी छुपी होती है। फियर्स एवोल्यूशनरी पर्पस। डर एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था। पुराने जमाने में यह हमें शेर, बाघ या किसी खतरे से बचाता था। आज के जमाने में यह हमें इमोशनल डेंजर्स से बचाने की कोशिश करता है, जैसे असफलता, फेलियर, रिजेक्शन, लोग क्या सोचेंगे, जजमेंट, अकेले रह जाने का डर, अबैंडनमेंट, आज के जमाने के डर, मॉडर्न डे फियर्स, असफल होने का डर। क्योंकि लोग परफेक्ट बनना चाहते हैं, इसलिए एक्शन ही नहीं लेते। सफलता से डरना, क्योंकि सफलता से उम्मीदें बढ़ती है, जिम्मेदारियां बढ़ती है। जजमेंट का डर, लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर हम अपने दिल की बात नहीं कहते। छोड़ दिए जाने का डर, अगर हम अपने सच्चे रूप में जिए तो कहीं लोग हमें छोड़ न दे। डर से निपटने के तरीके, हाउ टू डील विथ फियर। डर को नजरअंदाज मत करो, उसे महसूस करो, उसे एक डायरी में लिखो, पूछो मैं किससे डर रहा हूं और क्यों। डर की मंशा समझो। हर डर कोई ना कोई मैसेज दे रहा होता है, जैसे
तैयारी करो, सावधान रहो, या असली चाहत क्या है पहचानो। तैयारी से डर को बदलो। जैसे इंटरव्यू का डर हो तो ज्यादा प्रैक्टिस करो, डर कम हो जाएगा। सोच समझकर रिस्क लो। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन वो रिस्क समझदारी भरा हो। चैप्टर 6, हम बदलाव का विरोध क्यों करते हैं। बदलाव यानी चेंज किसी भी व्यक्ति की ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी चीज है, लेकिन फिर भी हम में से ज्यादातर लोग उसे अपनाने से डरते हैं या उसका विरोध करते हैं। ब्रियाना विस्ट कहती है कि हम बदलाव से नहीं डरते, हम उस डिस्कंफर्ट से डरते हैं जो उस बदलाव के साथ आती है। हम बदलाव का विरोध क्यों करते हैं। कंफर्ट जोन। हमारा दिमाग उन चीजों को सुरक्षित मानता है जो जानी पहचानी होती है, चाहे वो चीजें हमें नुकसान ही क्यों ना पहुंचा रही हो। लॉस ऑफ आइडेंटिटी। जब हम बदलाव करते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने पुराने स्वयं को खो देंगे और शायद लोग हमें वैसा न समझे जैसा पहले समझते थे। फेयर ऑफ अनसर्टेनिटी। बदलाव का मतलब है एक नए और अनजाने रास्ते पर चलना, और इंसान स्वभाव से अनजान चीजों से डरता है। इमोशनल अटैचमेंट्स। कई बार हम उन लोगों या परिस्थितियों से जुड़े रहते हैं जो हमारी ग्रोथ को रोकते हैं, लेकिन भावनाएं हमें छोड़ने नहीं देती। चैप्टर 7, इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव करना। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने भावनाओं को समझना, नियंत्रित करना और दूसरों की भावनाओं को भी महसूस कर पाना। ब्रियाना विस्ट कहती है कि बिल्कुल, अगर हम अपने इमोशंस को सही तरीके से संभालना सीख लें तो सेल्फ सैबोटेज खत्म हो सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे बढ़ाएं? जर्नलिंग करें। हर दिन अपने इमोशंस को लिखें। क्या महसूस किया, क्यों किया। रिएक्ट करने से पहले रुके। कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन आने पर तुरंत जवाब मत दो। एक पॉज लो, सोचो, फिर रिस्पॉन्ड करो। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। रोज थोड़ी देर ध्यान लगाएं। यह आपके दिमाग को शांत करता है और सेल्फ कंट्रोल बढ़ाता है। फीडबैक लो। अपने भरोसेमंद दोस्तों या परिवार वालों से पूछो, क्या मैं कभी ओवर रिएक्ट करता हूं। बाहर से मिली ईमानदार राय आपको अंदर झांकने में मदद करती है। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप कर लेते हैं तो आप अपने रिएक्शंस के मालिक बन जाते हैं, और यही आपके आत्मविकास का सबसे बड़ा कदम होता है। चैप्टर 8, अपनी कहानी दोबारा लिखो। ब्रियाना विस्ट कहती है, हम सब अपने दिमाग में एक कहानी लेकर जीते हैं। यह कहानी तय करती है कि हम क्या डिजर्व करते हैं और क्या नहीं, हम काबिल हैं या नहीं, हम आगे बढ़ सकते हैं या हमेशा पीछे रहेंगे। लेकिन इस पूरी बात में सबसे बड़ी शक्ति यह है, हम अपनी कहानी दोबारा लिख सकते हैं। ओल्ड स्टोरी वर्सेस न्यू स्टोरी। पुरानी कहानी, मैं कभी सफल नहीं हो सकता क्योंकि मैं बस एक एवरेज इंसान हूं। नई कहानी, मैं रोज कुछ नया सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर बन रहा हूं। कहानियों का हमारी जिंदगी पर असर। हमारी जो बिलीफ्स होती है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पर आधारित होती है, और ये बिलीफ्स हमारे डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और हमारी खुद की इमेज यानी सेल्फ वर्थ पर सीधा असर डालती है। अपनी कहानी कैसे दोबारा लिखें? स्क्रिप्ट को पहचानो। सबसे पहले यह देखो कि आप कौन सी निगेटिव बातों को बार बार खुद से दोहरा रहे हो, जैसे मैं तो हमेशा गलत ही करता हूं, या मेरे साथ अच्छा हो ही नहीं सकता। नैरेटिव को चैलेंज करो। खुद से पूछो, क्या यह वाकई सच है या यह सिर्फ पुराने अनुभवों का असर है। पॉजिटिव बिलीफ्स चुनो। अपनी पुरानी लिमिटिंग स्टोरी को ग्रोथ माइंडसेट से बदल दो। जैसे, मैंने गलती की थी को बदलो, मैंने उस गलती से बहुत कुछ सीखा। नई कहानी के अनुसार एक्शन लो। अब अपने नए विश्वासों के आधार पर डिसीजन लेना शुरू करो। सोच बदलने से पहले कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन सोच के साथ एक्शन बदलने से पूरी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 9, आप टूटी हुई नहीं है। इस चैप्टर में ब्रियाना एक बहुत गहरी और हीलिंग देने वाली बात करती है। आप में कोई खराबी नहीं है। आप कोई टूटी हुई चीज नहीं है जिसे ठीक करने की जरूरत है, बल्कि आप एक इंसान हैं जो दर्द से गुजरा है और अब ठीक हो रहा है। हम खुद को टूटा हुआ क्यों समझते हैं? कई बार हम अपने ट्रॉमा, गलतियों या फेलियर्स की वजह से ऐसा महसूस करने लगते हैं कि हम दूसरों से कमतर हैं।
हम में कुछ गड़बड़ है, हम ठीक नहीं हो सकते। लेकिन असल में आपने जो भी झेला, जो भी फील किया, वो एक इंसान की नॉर्मल इमोशनल प्रतिक्रिया थी। इसका मतलब यह नहीं कि आप खराब हैं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप इंसान हैं। सेल्फ जजमेंट व सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ जजमेंट, मुझ में कमी है, मैं ही गलत हूं। सेल्फ अवेयरनेस, मुझसे गलती हुई लेकिन मैं उससे सीख रहा हूं। हीलिंग तब शुरू होती है जब हम जजमेंट छोड़कर अवेयरनेस अपनाते हैं। ब्रियाना कहती है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व किया जाए, आप एक इंसान हैं जिसे समझे जाने की जरूरत है। हीलिंग का सही अर्थ क्या है? हीलिंग का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है। हीलिंग का मतलब है अपने इमोशंस को पहचानना, अपनी बाउंड्रीज को समझना और अपने साथ दया से पेश आना। यानी कि सेल्फ कंपैशन, कैसे खुद को वीक या ब्रोकन मानना बंद करें। लैंग्वेज बदलो, मैं खराब हूं की जगह कहो, मुझसे गलती हुई और मैं सीख रहा हूं। बॉडी और माइंड का कनेक्शन समझो। ट्रॉमा सिर्फ मेंटल नहीं होता, वो हमारे शरीर में भी रहता है। ब्रेथवर्क, योगा और फिजिकल हीलिंग भी जरूरी है। शेम को आइडेंटिफाई करो। शेम, शर्मिंदा फीलिंग, कहती है मैं खराब हूं, लेकिन ट्रूथ ये है मैं सिर्फ हर्ट हुआ हूं। अपने आप से प्यार करो, खुद को फ्रेंड की तरह ट्रीट करो, एनिमी की तरह नहीं। एक छोटी स्टोरी से समझते हैं। रोहित एक ऐसा लड़का था जो अपने हर ब्रेकडाउन के बाद कहता, मैं ही खराब हूं, सब कुछ मेरी वजह से होता है। लेकिन जब उसने थेरेपी ली और अपने पास्ट पेन को समझा, तब उसे समझ आया वो सिर्फ एक बच्चा था जो समझा नहीं गया था, और अब एक बड़ा इंसान है जो खुद को समझ रहा है। अध्याय का सबसे शक्तिशाली कोड, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर ब्रेकिंग थ्रू। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप खुद से बाहर निकल रहे हैं, एक नए जीवन की ओर। इस चैप्टर में ब्रियाना हमें एक बहुत ही प्यारा रिमाइंडर देती है। आप किसी चीज को ठीक करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ खुद को समझने की जरूरत है। और जब आप खुद को समझने लगते हैं, तब आप हीलिंग की असली जर्नी पर होते हैं। चैप्टर 10, सेल्फ सबोटेज की छुपी हुई सच्चाई। इस चैप्टर में ब्रियाना बताती है कि सेल्फ सैबोटाज खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बनना कोई आलस या बेवकूफी नहीं होती। ये दरअसल एक सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है। हम अपने आप को रोकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा दिमाग हमें बचाने की कोशिश कर रहा होता है। बचाने से मतलब इमोशनली सेफ रखने की कोशिश। सेल्फ सैबोटेज होता क्या है? जब आप गोल सेट करते हैं लेकिन बार बार टालते हैं, हेल्थी रिलेशनशिप से दूर भागते हैं, सक्सेस मिलने पर खुद को डिजर्विंग नहीं मानते, तो आप दरअसल खुद को खुद से रोक रहे होते हैं। यही होता है सेल्फ सैबोटाज। इसका असली कारण क्या है? ब्रियाना कहती है, सेल्फ सैबोटेज इज नॉट यू बीइंग बैड, इट इज यू बीइंग स्केयर्ड। हिंदी में, सेल्फ सैबोटेज ये नहीं है कि आप बुरे हैं, ये है कि आप डरे हुए हैं। हमारे अंदर के पुराने जख्म, रिजेक्शन, शेम, गिल्ट, ये सब सबकॉन्शियस लेवल पर हमें रोकते हैं। क्यों हम खुद को सैबोटेज करते हैं? फियर ऑफ सक्सेस। सक्सेस के बाद एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है और हम डरते हैं कि हम उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। फियर ऑफ फेलियर। अगर पूरी मेहनत करने के बाद भी असफलता मिली तो बहुत दुख होगा, इसलिए हम कोशिश ही नहीं करते। लो सेल्फ वर्थ, मैं इसके लायक नहीं हूं, यह बिलीफ हमें कदम बढ़ाने से रोकती है। कैओस। कुछ लोगों को आराम कैओस में ही मिलता है क्योंकि बचपन या पास्ट ऐसा ही रहा होता है, इसलिए स्टेबिलिटी से डर लगता है। सेल्फ सैबोटाज से कैसे बाहर निकले? ट्रिगर्स को पहचानें। क्या चीजें हैं जो आपको रोकती हैं? लिखिए। इनर चाइल्ड से कनेक्ट करें। कई बार सेल्फ सैबोटाज आपके अंदर के उस डरे हुए बच्चे की आवाज होती है, उसे समझिए। रिप्लेस गिल्ट विद क्यूरियोसिटी। मैंने ऐसा क्यों किया? पूछिए खुद से, न कि मैं इतना बेकार क्यों हूं। स्मॉल विंस क्रिएट ट्रस्ट। छोटे छोटे गोल्स को अचीव करके अपने दिमाग को ट्रस्ट सिखाइए। एक कहानी से समझते हैं। मेगा एक ब्रिलियंट राइटर थी, लेकिन जब भी उसकी किताब पब्लिश होने के करीब आती, वो किसी बहाने से प्रोसेस रोक देती। उसे लगता, अगर लोगों को पसंद नहीं आई तो, अगर मैं सक्सेस हैंडल नहीं कर पाई तो,
थेरेपी के दौरान उसने समझा उसके अंदर एक पार्ट था जो उसे बचा रहा था रिजेक्शन से, क्रिटिसिज्म से। जब उसने उस डर को एक्सेप्ट किया और खुद से प्यार करना शुरू किया, तभी उसकी पहली किताब पब्लिश हुई। सेल्फ सैबोटाज अक्सर बस एक कोपिंग तरीका होता है जो किसी जमाने में हमें बचा रहा था। दोस्तों, द माउंटेन इज यू हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी हमारे ही हाथ में है। हमारी सभी समस्याएं हमारे अंदर छुपे पहाड़ है और हमारे अंदर वो शक्ति है जो उन पहाड़ों को पार कर सकती है। अपने पैटर्न समझिए, अपने भावनात्मक जख्म ठीक कीजिए, अपनी सोच को बदलिए और अपने भविष्य का स्वरूप बन जाइए। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। कमेंट में बताइए आपका पहाड़ क्या है और आज से आप कौन सा पहला कदम उठाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपने अंदर के पहाड़ से लड़ रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जिंदगी बदल देने वाली किताब के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।